हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग सेफ्टी वॉरियर्स। दोस्तों, ग्रेड आई क्या है, एमआई फायर क्या है, ये अक्सर लोग पूछते हैं। तो दोस्तों चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। ग्रेड आई फायर दोस्तों, इसका नाम है लेवल 3 डिप्लोमा। अगर आप आईआईपी यूके की साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको दो तरह की क्वालिफिकेशन दिखेंगे, एक लेवल 3 डिप्लोमा एंड एक लेवल 4 डिप्लोमा। लेवल 3 डिप्लोमा को ग्रेड आई फायर के नाम से जानते हैं एंड लेवल 4 डिप्लोमा को एमआई फायर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो इसमें एग्जाम में 4 पेपर देने होते हैं, जिसमें कि 2 मैंडेटरी होते हैं और 2 ऑप्शनल होते हैं। जो कि यहाँ पे रेड में दिया गया है वो सारे के सारे मैंडेटरी पेपर है, लेवल 3 डिप्लोमा के लिए भी एंड लेवल 4 डिप्लोमा के लिए भी। और दोस्तों, जो ग्रीन में दिए गए हैं वो ऑप्शनल पेपर हैं, जो कि आप चूज कर सकते हैं। आप एविएशन फायर्स का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर आप उसका अल्टरनेट फायर इन्वेस्टिगेशन भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप फायर ऑपरेशन चूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। तो आपके पास में ये बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है कि या आपके लिए ऑप्शन में 3-4 पेपर्स मिल जाते हैं, तो उनको चूज कर सकते हैं। लेकिन फायर साइंस एंड सेफ्टी का पेपर तो बॉस पास करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की, कितने सालों में आप इसको पास कर सकते हैं और कब तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। तो दोस्तों, इसको आपको 5 साल के अंदर पास करना ही होगा। अगर 5 साल के अंदर आप पास नहीं करते तो जो भी पेपर आपने पास किए हैं वो लैप्स होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, 5 साल काफी लंबी ड्यूरेशन है। इजीली लोग 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर तो कर ही लेते हैं। जो भी बिलो एवरेज होते हैं वो भी 2-3 साल के अंदर तो कर ही लेते हैं। अदरवाइज एक एवरेज पर्सन 1 ईयर या 2 ईयर के अंदर कंप्लीट कर सकता है इजीली। अब दोस्तों हम बात करते हैं, क्या इसे 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करना पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, अब डिपेंड करता है कि आपके पास में गाइडेंस है या नहीं है। अगर आपके पास गाइडेंस है, अगर आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल है और आप हर एक कंटेंट को इजी तरीके से समझ सकते हैं दोस्त, 1 साल के अंदर 4 पेपर निकालने पॉसिबल हैं। 4 पेपर आप इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो दोस्त, उसके लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको कई गूगल सर्च करना पड़ेगा, नंबर ऑफ द बुक्स पढ़नी पड़ेगी और आपको खुद से पूरा समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, गाइडेंस बड़ा मैटर करता है। अगर आपके पास गाइडेंस है तो इजी तरीके से आप सारे कंटेंट समझ सकते हैं और कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो उसी के लिए सेफ्टी वॉरियर्स ऐप बनाया गया है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो सेफ्टी वॉरियर्स ऐप में आके आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी भी एक बेहतर ऑप्शन है दोस्तों। पैसे भी बचेंगे और आपको ज़्यादा मेहनत करने का मौका भी मिलेगा। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बोस बीए है, बीएससी है या जो भी है आपके पास में, सब लोग कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपके पास में फायर फाइटिंग का कोर्स किया हुआ है, आप फायर सेफ्टी का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं भी किया होता, जैसे कि आपने बीटेक किया है, मैकेनिकल से किया और किसी चीज़ से किया है, तो भी आपके लिए टफ नहीं होगा अगर आपके पास में गाइडेंस है तो दोस्तों, गाइडेंस तो हमेशा मैटर करता है। चलो हम बात करते हैं इसकी मेंबरशिप रूल के बारे में। अक्सर लोग ये कंफ्यूजन में हैं कि यार इसके लिए क्या रिक्वायर्ड कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, या फिर इसके नंबर ऑफ द ईयर्स चाहिए इस पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन करने के लिए। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम देने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएट मेंबरशिप लेनी है या फिर एमआई फायर की मेंबरशिप लेनी है, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ग्रेजुएट मेंबरशिप के लिए मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और लेवल 3 डिप्लोमा भी आपके पास में होना चाहिए। लेकिन अगर आप मेंबर लेवल पे मेंबरशिप ले रहे हैं, जो कि एमआई फायर जिन्होंने किया है वो ले सकते हैं, तो लेवल 4 डिप्लोमा अगर आपके पास में है और आपको 2 पर्सन जिन्होंने एमआई फायर कर रखा है वो अगर रेफर करते हैं और आप कुछ असाइनमेंट वहाँ सबमिट करते हैं, तो उसके बाद में आपको एमआई फायर लेवल की भी मेंबरशिप मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, इसके बाद में ये 2 मेंबरशिप हो रहे हैं, फेलो मेंबरशिप एंड लाइफ फेलो मेंबरशिप। दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं आईएफए के लिए तो उसके बाद में ये मेंबरशिप आपको मिलती है, अगर आप आईएफए के लिए कंटिन्यू सर्व करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज की, जो कि है
इंजीनियरिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं लेवल 4 डिप्लोमा लेने के बाद में, लेवल 3 डिप्लोमा लेने के बाद में, तो अपने नाम के आगे चार्टेड इंजीनियर लिख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह की सेक्शन दिए हुए हैं। तो आपको अगर चार्टेड इंजीनियर बनना है तो लेवल 4 डिप्लोमा कर लीजिए, तो उसके बाद में आप अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। और जो फॉरेन वगैरह है वहाँ पे ये फैसिलिटी भी है, और IFE ये रिकॉग्नाइज भी करता है आपको कि आपके जो बिल्डिंग के प्लान हैं उन पे आप साइन कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे वो रेगुलर फायर सर्विस वाले उसको अप्रूव भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इसका बेनिफिट होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको मेंबरशिप लेनी है, ग्रेजुएट मेंबरशिप या फिर MI लेवल की जो मेंबरशिप है वो लेनी है, तो दोस्तों उसके लिए कुछ ना कुछ तो पैसे पर देने होंगे। अब दोस्तों ग्रेजुएट्स मेंबरशिप के लिए लगभग 10-12 हज़ार रुपये देने होते हैं, और MI लेवल की जो मेंबरशिप है उसके लिए लगभग 15 हज़ार के आसपास आपको देने होते हैं। अब दोस्तों क्या स्टूडेंट लेवल पे भी आपको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत है? तो दोस्तों IFE इसके लिए फोर्स तो नहीं करता कि आपको मेंबरशिप लेनी चाहिए, बट अगर आप अपने आप को कंटिन्यूस अपग्रेड करना चाहते हैं, कंटिन्यूस लर्न करना चाहते हैं, तो आपको मेंबरशिप लेनी चाहिए और उनकी मैगजीन को पढ़ना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपका नॉलेज एनहेंस होगा। तो इट्स योर चॉइस कि पैसे बचाने हैं या नॉलेज गेन करना है। अब हम बात करते हैं कि आप इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको दिया गया है सेफ्टी वॉरियर्स का ऐप, जहां से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। If you want to get more information, go in the Play Store and download Safety Warriors app, or you can visit my website, that is www.gradifire.com या फिर www.safetywarriors.in। तो दोस्तों ऐसी ही सिमिलर इंफॉर्मेशन के लिए stay connected with Safety Warriors and keep learning, keep progressing. Bye bye.